कहो कि ये मुझे खिला, परमेश्वर ने कहा। कितना मुश्किल है ये बोलना। और बाइबल कहती है उस विधवा ने उसकी बात को सुना और उसे खिलाया और उसने कहा तेरा ना तो आटा मैदा खत्म होगा ना तेरा तेल खत्म होगा। सुनो मेरी बात, एलिया की जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। उस विधवा और उसके बेटे को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया क्योंकि वो एलिया के साथ खड़ी रही। आज उस वही कलीसिया कामयाब है कि जिसका पास्टर खुदा के साथ खड़ा है, बावजूद दिक्कतों के, बावजूद मुश्किलों के वो खड़ा रहा और उसकी कलीसिया उस पास्टर के साथ खड़ी है। तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मैंने लोगों को देखा है चर्चों में जाते हैं जिनका अपने पास्टर के साथ कोई प्यार नहीं। पास्टर पास्टर, ऐसे लगता है किसी प्रोफेशनल सिंगर को बुला रही। उनका कलीसिया के पास्टर के साथ कोई लगाव नहीं, उनको वो सरमन देने वाला पादरी लगता है सिर्फ। जबकि बाइबल कहती है अगर आपने कामयाब होना है तो अपने पास्टर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने अगुए के साथ आप खड़े रहेंगे जिस तरह आप अपने बाप, अपने भाई के साथ खड़े रहते। और वो अगुआ अगर कामयाब होना चाहता है वो लोगों की ओर नहीं देखेगा, वो परमेश्वर की ओर देखेगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। अगर वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा तो परमेश्वर उसका इंतजाम करेगा। आज जो चर्च में चल रहे, जिन चीजों का आप आनंद ले रहे हो और जिन चीजों का आप आनंद थोड़े दिनों में लेने वाले हो, ये पैसों से पॉसिबल नहीं। यहां कोई ऐसा सपोर्टर नहीं जो फौरन से 100 करोड़ भेज रहे हैं। ये परमेश्वर की ग्रेस से पॉसिबल हो रहा है। अगर आप इस चर्च का फाइनेंस देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं। ये प्योर ग्रेस है परमेश्वर की। ये कौवे ही हैं जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और अगर आप इस चर्च में देखो, लोग बरकत पा रहे हैं, लोग आशीषों को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्च के साथ खड़े हैं। उन्हें मालूम है चर्च में परमेश्वर का काम हो रहा है। क्योंकि जो पादरी, जो विश्वासी, जो प्रॉफिट, जो प्रेरित, जो पास्टर, जो टीचर परमेश्वर के साथ खड़ा है, उसकी जरूरतें परमेश्वर पूरी कर रहे हैं। और जो कलीसिया अपने पास्टर के साथ खड़ी, उस कलीसिया की जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहा है। बाइबल कहती बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन एलिया किसी के पास नहीं भेजा गया, सिर्फ सारपत की विधवा के पास। बहुत से क्रिश्चियन यहूदी थे जो मर गए, वो भी तो परमेश्वर के जन थे। वो कई विधवाएं थी, उनके कई इकलौते बेटे थे, उसी अकाल में वो मर गए। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने सबके लिए काम नहीं करना। बाइबल कहती है वो उन लोगों के लिए काम करता है जो अपने विश्वास को दिखाते हैं। उसी विधवा ने उसे खिलाया। ये नहीं सोचा कि हम, बाइबल कहती है वो लकड़ी बीन रही थी कि मैं लकड़ी बीनूं, इस एक मुट्ठी मैदा से और तेल से जो रोटी बने, मैं और मेरा पुत्र खाएं और मर जाएं। ये उसके मुंह का वचन था। एलिया ने कहा नहीं, पहले मुझे खिला। और बाइबल कहती जब उसने बोया, बाइबल कहती एलिया ने कहा अब तेरा मैदा भी खत्म नहीं होगा, तेरा तेल भी खत्म नहीं होगा। और बाइबल कहती जब तक अकाल रहा वो उस आटे में से और तेल में से खाते रहे। जिस दिन अकाल खत्म हो गया वो आटा और तेल भी खत्म हो गया। हालेलुया। अगर जो कलीसिया अपने विजन के साथ, अपने पास्टर, अपने अगुए के साथ खड़ी है, परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करता है। वो परमेश्वर को मालूम है इन्हें मरने नहीं देना। वो सब क्रिश्चियंस की जरूरतें पूरी नहीं करता, वो सब विश्वासियों की जरूरतें पूरी नहीं करता। आपको बहुत बड़ा भुलेखा है। बाइबल लिखे पंजाबी जी कहते हैं ना, भुलेखा पै गया तानू, आप बड़ी भूल में पड़े हो। वो सबकी जरूरतें पूरी नहीं करता, वो सबको चंगा नहीं करता। बाइबल कहती विश्वास से उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने छुआ और चंगाई को लिया। और शमौन कोढ़ी जिसके घर में परमेश्वर खाना खाने के लिए गए, परमेश्वर पे शक ही करता रहा। अगर ये प्रॉफिट है तो इसको मालूम नहीं जो इसके पांव पड़ रही है वो एक पापने औरत है। अगर ये परमेश्वर का जन है तो ये ऐसे क्यों कर रहा है? अगर ये परमेश्वर का जन है ये ऐसा क्यों कर रहा है? वो शक्की रह के शमौन कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। यीशु मसीह आए और चले भी गए और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यीशु मसीह, बाइबल कहता अपने शहर में गए और बड़े सामर्थी काम नहीं कर सके क्योंकि लोगों का विश्वास वहां पे नहीं था। और ऐसी जगह जहां लोगों का विश्वास था, यीशु मसीह के कपड़े के छोर को, धागे को छू के लोग चंगे हो रहे थे। जिन बीमारियों से वैद्य भी उन्हें चंगा नहीं कर पाए, सारी दुनिया की सारी कमाई उड़ा दी, वो भी उन्हें हील नहीं कर पाए। दूसरा पत्रस 2 बाप उसकी 6 से 8 आयत को पढ़ेंगे।
सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। इस लाइन को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि बहुत से लोग इस वचन को इमोशनल रीति के साथ पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब वो लोग इस वचन को पढ़ते हैं, उन्हें लूत राइट साइड दिखाई देता है कि वो अपने सच्चे मन को क्या करता था? पीड़ित करता था, उसे दुख लगता था, दुखी होता था लूत। आए जहां मैं रहता हूं, यहां लोग पुरुषगामी है, इन बंदा बंदे के साथ सोता है, लेडी लेडी के साथ सोती है। वहां लोग, बाइबल कहती है, इतना अधर्म था कि परमेश्वर ने नगरों का नाश कर दिया। पर बाइबल कहती है जो लूत था, उनके कामों को देख देख कर और सुन सुनकर अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। इच्छा रखना एक बात है, हाय आज बहुत दिल कर रहा है यार चर्च जान दा, प्रभु इन्ना महान है ना, प्रभु इन्ना वधिया ना, खुदा ने तो इन्ने काम कीते आ मेरी जिंदगी च। भाजी चलिए फिर चर्च आज। नहीं यार आज मैं घर ही देखनी ऑनलाइन। ऐसे लोगों के साथ बैठ जाओ और खुदा की बातें सुनो। ओ खुदा ने काम किते, मेरा दादा खुदा दे काम करदा सी, मेरा मासड़। सच्चे मन को पीड़ित तो करता था, पर भाई साहब निकले नहीं उस देश चों, उत्थे ही फंसे रहे, उत्थे ही। सच्चे मन को पीड़ित तो बहुत करता था। कभी गे देखा, कभी पापी देखा, व्यभिचारी देखा, दुखी तो बहुत होता था, पर वहीं रहता था। उसकी बरकत का कारण अब्राहम था। जब वो अब्राहम